बंगलुरु में प्रधानमंत्री की जनसभा, कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में हुए शामिल। तेलंगाना को देंगे करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मंत्री इरफान अंसारी ने जैक 12वीं विज्ञान संकाय के स्टेट टॉपर राशिदा नाज को किया सम्मानित। कृषि मंत्री ने रांची में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के बीच मुआवजा का किया वितरण। रांची में अलग अलग मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार। अवैध शराब की बड़ी खेप भी पकड़ाई। खूंटी से 2 नक्सली गिरफ्तार। जामताड़ा से 5 अपराधी धराए। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में आज चीन से भारत की भिड़ंत। रांची की दीपिका कुमारी से स्वर्ण की उम्मीद। आईपीएल का रोमांच जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज बंगलुरु में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। श्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाएं कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगी। प्रधानमंत्री ने हालिया विधानसभा चुनाव के परिणामों की भी चर्चा की और देश भर में भाजपा के बढ़ते जनाधार का जिक्र किया। दूसरी बार सत्ता में वापस नहीं लौटी है। सरकार बनने के कुछ ही महीनों में कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ विश्वासघात करना आता है। ये खुद भी झूठे हैं और उनकी गारंटियां भी झूठी है। कांग्रेस की सत्ता की किताब में गवर्नेंस का चैप्टर तो है ही नहीं है। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं। जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। ये तय नहीं हो पाता है कि ये मुख्यमंत्री कितने दिन रहेंगे। ये तय नहीं हो पाता कि दूसरे को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लटकाए रखा है। इतना ही नहीं, ये मैं देख रहा हूं इनकी इकोसिस्टम तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ये इकोसिस्टम केरल के लिए चुप है। नेता नहीं तर्क पा रहे। 2.5 साल की फॉर्मूला करे कि 1-1 साल के 5 मुख्यमंत्री की फॉर्मूला करे, अभी तक उनको नतीजा हाथ नहीं लग रहा है। और अपने पार्टी के नेताओं को भी वादे करना और फिर पीठ में छुरा भोंकना। छत्तीसगढ़ में वही किया, राजस्थान में वही किया, कर्नाटका में अभी भी वो खेल चल रहा है। अब केरला की बारी है। प्रधानमंत्री बंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें वर्षगांठ समारोह में भी शामिल हुए। उन्होंने परिसर में स्थित ध्यान मंदिर और 9 सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने परिसर में मौजूद मंदिरों में पूजा अर्चना कर मंगल कामना भी की। इस मौके पर संस्था के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद रहे। उनका आज 70वां जन्मदिन है।
सभी व्यक्तिगण तथा विश्व भर से डिजिटल माध्यम से जुड़े सभी परिजन, आप सभी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना को 9,400 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। विकास भी के विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचेंगे। वहां प्रधानमंत्री लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे, जिसे काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये देश का पहला पूरी तरह कार्यशील पीएम मित्र पार्क होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, उनमें NH 167 के 4 लेन के निर्माण का शिलान्यास, संगारेड्डी में जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया की आधारशिला, रेलवे से जुड़ी लगभग 1,535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन, इंडियन ऑयल के मलकापुर टर्मिनल का उद्घाटन शामिल है। ये जो जहीराबाद जो स्मार्ट सिटी के फॉर्मेशन में हुआ है, वो डेफिनेटली तेलंगाना एज वेल एज कर्नाटका को हेल्प करेगा। और कमिंग टू तेलंगाना, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए, वारंगल हो, हैदराबाद हो, अदर रीजन्स, वो डेफिनेटली 9,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में अत्याधुनिक सिंधु हॉस्पिटल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 18 मंजिला इस कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 1500 बेड, 29 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और कैंसर इलाज की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। 1500 बिस्तरों वाला सिंधु अस्पताल एक गैर लाभकारी चिकित्सा संस्थान है। यहाँ पर खास तौर पे कैंसर की इलाज की सुविधा है। कैंसर की सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के अलावा कैंसर से जुड़ी जो जांच की अत्याधुनिक मशीन यहाँ पर लगी है। आधुनिक चिकित्सा सुविधा से सुसज्जित यह संस्थान न केवल हैदराबाद बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी एक वरदान साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी को देखने के लिए, मोदी जी को सुनने के लिए उत्साह है पूरी तरह। और तेलंगाना जनता भी, क्योंकि हमारे को 8 सीट दिया है लास्ट चुनाव में, 50% सीट तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना जनता आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया। फिर एक बात, नरेंद्र मोदी जी तेलंगाना जनता को धन्यवाद करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से आर्थिक प्रगति को नई गति तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यटन, कनेक्टिविटी और ऊर्जा के क्षेत्र में भी नई मजबूती आएगी। अध्यात्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से विकास की नई परियोजनाओं की सौगात तो मिल ही रही है, रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जाहिर है दक्षिण भारत में विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। तेलंगाना से अपने सहयोगी नितेंद्र सिंह और डॉक्टर सुयश शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज। तमिलनाडु में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। चेन्नई स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल राजेंद्र अल्केरकर ने टीवी के प्रमुख चंद्रशेखर जोसेफ विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सी जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद के झरिया अंतर्गत जामा डोबा पहुंचकर जैक 12वीं विज्ञान संकाय के स्टेट टॉपर राशिदा नाज को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। श्री अंसारी ने इस दौरान कहा कि 12वीं की परीक्षा में राशिदा ने राज्य टॉपर बनकर यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के बीच रांची के नजदीक चान्हो में मुआवजे का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत निधि से 152 लाभुकों के बीच 16 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई है। कृषि मंत्री ने विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीमती तिर्की ने किसानों को भी कई टिप्स दिए। आदिवासी संगठनों ने सरना धर्म कोड और विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में रांची में कल बैठक हुई, जिसमें पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव और आदिवासी जन परिषद के प्रेम शाही मुंडा भी शामिल हुए। हमारा जो मांग है कि आप विधानसभा से पारित किए हैं अलग धर्म कोड, तो आप कम से कम झारखंड के जो मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का जो फॉर्मेट है और नौकरी का जो फॉर्मेट है यहाँ, उसमें कम से कम जगह आप दे दीजिए इसका आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड कि देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री, अच्छी बात है आपने राजकीय संकल्प पारित करके विधानसभा में आपने पारित करके भेजा था। भेजने के बाद हमें समझ में नहीं आता है, जब पूरे विधानसभा में पारित हो गया और केंद्र सरकार को भेजे, अब फिर से चिट्ठी आप लिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति हो रहा है। और सरना धर्म कोड के लिए नहीं लिखा है इन्होंने, आदिवासी ओब्लिक सरना धर्म कोड लिखा है। आप लिखते गोंडी ओब्लिक, सफा होड़ ओब्लिक, विदिन ओब्लिक आदिवासी धर्म, या तो सरना धर्म लिखते थे, आदिवासी लिखते। रांची में पुलिस ने अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नगड़ी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को दबोचा है। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इधर टाटेसलवी थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जाकर छापेमारी की गई और सूचनाओं का सत्यापन किया गया। उसके पश्चात एक व्यक्ति जिनका नाम है अनूप कुमार, उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के उपरांत उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वहाँ पे एक जो गांव है कोलाम्बी गांव, वहाँ पे जमीन संबंधी विवाद को लेकर उनके द्वारा फायरिंग की गई थी। टोटल 3 राउंड फायर किए गए थे। जब इनसे पूछा गया कि जो हथियार है वो इन्होंने कहाँ पर छुपा के रखे हैं, तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके 2 दोस्त हैं, एक का नाम है रमेश गोप, दूसरे का नाम है प्रताप। और जब इन दोनों के घर पे छापेमारी की गई तो दोनों हथियार, 2 पिस्टल उन लोगों ने बरामद किए हैं। रांची में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध और नकली शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। विभाग ने जिले के 3 थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर करीब 1000 पेटी अवैध शराब जब्त किया है। इस मामले में एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। कुछ सूचना के आधार पर आज रात्रि में होटवासी, थाना नगरी, नया टोला सिमलिया, थाना रातू, सर्वेश नगर सेंट्रो, थाना धुरवा, जिला रांची में छापामारी की गई। छापामारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जांच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, राहुल नायक नाम का। खूंटी में पुलिस ने पीएलएफआई के 2 नक्सलियों को झिलिंगा जंगल से हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जंगल में जमा हुए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर 2 नक्सलियों को देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया। बिलिंगा जंगल में
पीएलएफआई संगठन के सक्रिय सदस्यों के द्वारा वहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया गया है और वहाँ पे उन लोगों के द्वारा मिलके हथियार का आदान प्रदान एक दूसरे को करने के लिए और संगठन विस्तार करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में हम लोग ने एक विशेष छापामारी दल का गठन किया और उस दल को हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उस स्थल पे भेजा, तो वहाँ पे हम लोगों को 3, 4 से 5 की संख्या में जो है ये लोग नज़र आए। वहाँ पे जब इनको खदेड़ा गया तो उसमें कुछ लोग छूट करके भागने में सफल भी रहे और 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और इनके पास से हम लोग को 2 देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं और जो बाकी लोग भी इसमें संलिप्त थे उनको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। इधर जामताड़ा में पुलिस ने हत्या, लूट और साइबर ठगी समेत विभिन्न मामलों में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुप्त सूचना पर छापेमारी के क्रम में यह सफलता मिली। 2025 में फतेहपुर थाना अंतर्गत एक पेट्रोल पंप में लूट और हत्या की घटना हुई थी। लूट के दौरान गोली चली जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उसमें का एक फरार अभियुक्त है जो काफ़ी शातिर अपराधकर्मी था है और उसकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। उसमें जब इसकी गिरफ्तारी की गई तो उस घटना में शामिल होने की बात बताया है। धनबाद में पुलिस ने झरिया थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, कई कारतूस और चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सूचना के आधार पर कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से क्रमशः 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, तकरीबन 15 जिंदा गोलियां, 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 4 ये मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि क्या होता है इसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी आपकी बस्सा कोला से हुई है और बाकी तीनों की गिरफ्तारी आपकी एक टायरा कोलियारी के पास से हुई है। अभी तहकीकात जारी है, संभवतः इसमें और भी अभियुक्तों का आने की संभावना पूरी प्रबल है। लातेहार में पुलिस अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने इस क्रम में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। चोरी के 17 दोपहिया वाहनों को भी पुलिस ने बरामद किया। रांची में चल रहे 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेले का आज आखिरी दिन है। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस मेले में पारंपरिकता की अनूठी झलक देखने को मिली। बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रांची में 3 दिवसीय बांग्ला सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुप्रियो भट्टाचार्य ने बांग्ला संस्कृति और जनजातीय संस्कृति को एक दूसरे का अनुपूरक बताया। उन्होंने बताया कि सिंहभूम, वीरभूम, मानभूम, धालभूम की संस्कृति बांग्ला संस्कृति से मिली जुली है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक समागम है। देखिए, बांग्ला संस्कृति जो है ये झारखंड की मूल संस्कृति में से एक है। जनजातीय संस्कृति और बांग्ला संस्कृति एक दूसरे के अनुपूरक है, तो इसलिए झारखंड में एक लंबे समय से और लंबे मतलब आपका जो इलाका जो स्थान जो चाहे वो आप एकदम पाकुड़ साहिबगंज से शुरू करेंगे तो एकदम सिंहभूम बहरागोड़ा तक ये पूरा पट्टी ही बांग्ला संस्कृति का पट्टी है। सिंहभूम है, धालभूम है, मानभूम है, वीरभूम है, तो इसलिए हमारे साथ में हमारे लोकाचार और जनजातीय लोकाचार दोनों एक है। बांग्ला सांस्कृतिक मेले में 60 से अधिक स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में विभिन्न प्रकार के बंगाली पोशाक और आभूषण समेत कई पारंपरिक सामग्रियां मेले की शोभा बढ़ा रही हैं। आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर पंपा सेन विश्वास ने मेले को बांग्ला संस्कृति और संस्कार का संगम बताया।
और संस्कृति के लिए जो ये संस्कार, ये 3 दिन का मेला है, ये सच में देखने लायक है और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है और हम जैसे लोगों को जीवित रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिस समय संस्कार संस्कृति को लोग भूल रहे हैं, उस समय इस तरह का मेला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेले में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, पारंपरिक व्यंजन, पोशाक और हस्तशिल्प से सजे इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। यह मेला सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी दे रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने प्रशासन के आदेशों को दरकिनार करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्कूलों के प्राचार्यों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर साफ तौर पर निर्देश दिया कि जिन स्कूलों में निर्धारित 10% की सीमा से अधिक फी बढ़ाई गई है, वे उसे इसी सत्र में मासिक शुल्क में एडजस्ट करें। पिछले 3 साल का जो विश्लेषण जो फीस का जो किए थे, तो ये जो 129 स्कूल्स ने जो हम लोगों को दिया था, उसका जो हम लोग विश्लेषण में पाए गए कि कहीं ना कहीं लगभग 92 स्कूल्स जो है वो फीस का वायलेशंस हुआ है। तो उसी को लेते हुए हम लोगों ने निर्देश दिया हमारे टीम को भी और यहाँ पे सभी जो स्कूल के प्रतिनिधियों को कि 2026-27 में जो वायलेशन जो हुआ उसको फर्स्ट फेज में कि कैसे इसको इसी स्कूल में जितने भी मंथली फीस जो लिया जाता है उसमें रीएडजस्टमेंट का कि एक एक्शन प्लान अगले 10 से 15 दिन में हमारे जो आरटी नोडल ऑफिस को देंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। उपायुक्त आदित्य रंजन ने विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों से संवाद कर जनसंपर्क विभाग की कार्यप्रणाली, प्रशासन, जनता समन्वय और जिले के विकास की संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा किए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर लोहरदगा सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। कुल 1354 मामलों का निपटारा हुआ। इसके साथ ही राजस्व प्राप्ति भी दर्ज की गई। एनसीसी के 45वीं झारखंड बटालियन के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में लगभग 650 कैडेटों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी दी गई। शपथ ग्रहण कर सभी ने नियम पालन का संकल्प लिया और जागरूकता बढ़ाने का प्रण लिया। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती एवं पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने वीसी के माध्यम से विधि व्यवस्था की समीक्षा की। सूखे पेड़ों की कटाई, अवैध कोयला परिवहन, नशाखोरी और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पलामू व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें 76,486 मामलों का निस्तारण और 21 करोड़ 20,38,305 रुपए का सेटलमेंट हुआ। कुल 12 पीठों का गठन किया गया था। मेदिनीनगर के पोलपोल पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अनीता मिंज ने कहा कि महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज सशक्त होगा। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा, भरण पोषण, दहेज उत्पीड़न और महिला अधिकारों पर विस्तार से जानकारी दी गई और जागरूकता अभियान चलाया गया। चाईबासा में सब्जी बेचने जा रहे एक ग्रामीण पर तीर से जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ग्रामीण पर करीब 20 तीर चलाए, जिनमें से 3 तीर उसके शरीर में धंस गए। घायल ग्रामीण की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम शरीर में धंसे तीर को निकालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में आज महिला रिकर्व मुकाबले में भारत और चीन की भिड़ंत होगी। रांची की दीपिका कुमारी के अलावा अंकिता और कुमकुम भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। इधर साहिल जाधव ने व्यक्तिगत कंपाउंड राउंड में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। इधर आईपीएल का रोमांच भी जारी है।
तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में स्वर्ण पदक के मुकाबलों में आज भारतीय महिला रिकर्व टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में स्थान बनाया था। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत की टीम ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-1 से मात दी थी। भारत के युवा तीरंदाज साहिल जाधव ने चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2026 के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज जाधव ने कांस्य पदक के प्ले ऑफ मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैमसबो को 147-144 से हराकर मौजूदा टूर्नामेंट में भारत को पहला पदक दिलाया। पिछले साल शंघाई में भारत ने कंपाउंड स्पर्धा में 5 पदक जीते थे। भारत आज प्रतियोगिता के समापन पर रिकर्व स्पर्धा में 2 और पदक जीतने का प्रयास करेगा। और आईपीएल में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 16.3 ओवर में 152 रन पर आउट हो गई। गुजरात की ओर से राशिद खान ने 4 ओवर में 33 रन देकर 4 विकेट लिए। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 229 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल की टीम के लिए सर्वाधिक 84 रन बनाए और इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। बेमौसम बरसात की वजह से राज्य के लोगों को इन दिनों गर्मी से राहत मिली हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। फिलहाल सभी जिलों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस अवधि में आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य के कई क्षेत्र में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के बीच बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बोकारो में सबसे अधिक बारिश हुई थी। वहीं राजधानी रांची में दिन में धूप खिला था और शाम में आसमान में बादल छा गए थे। उसके बाद तेज हवाओं के बीच भी बारिश देखने को मिली थी। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी सौरभ कुमार के साथ दूरदर्शन समाचार, रांची। और अंत में मुख्य समाचार। बंगलुरु में प्रधानमंत्री की जनसभा, कांग्रेस पर किया तीखा प्रहार। द आर्ट ऑफ लिविंग के वर्षगांठ समारोह में हुए शामिल। तेलंगाना को देंगे करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात। मंत्री इरफान अंसारी ने जैक 12वें विज्ञान संकाय के स्टेट टॉपर राशिदा नाज को किया सम्मानित। कृषि मंत्री ने रांची में प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के बीच मुआवजा का किया वितरण। रांची में अलग अलग मामलों में 6 अपराधी गिरफ्तार। अवैध शराब की बड़ी खेप भी पकड़ाई। खूंटी से 2 नक्सली गिरफ्तार। जामताड़ा से 5 अपराधी धराए। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में आज चीन से भारत की भिड़ंत। रांची की दीपिका कुमारी से स्वर्ण की उम्मीद। आईपीएल का रोमांच जारी।